हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में ₹1.97 सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹297.53 फी लीटर मुकर्रर, डीजल ₹309.50 फी लीटर का मिलेगा। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹4.09 फी लीटर इजाफा। दूसरी जानिब पेट्रोल पर लेवी ₹6.22 फी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल पर लेवी ₹6.22 कम कर दी गई। मिट्टी के तेल पर लेवी ₹20.36 बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। शहरियों का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी को नाकाफी करार देते हुए मजीद कमी का मुतालबा। कहा, हुकूमत को अवामी सतह पर रिलीफ के इकदाम करने चाहिए। तेहरान में शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का ताज़ियती इज्तिमा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के शहीद अली खामेनी की तजहीज़ व तकफीन में शिरकत। पाकिस्तानी वफ़द ने फातह खादी की शहीद रहबर आला के बुलंद दराजात की दुआ की, खिराज अकीदत पेश किया। वफ़द में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर एयाज सादिक, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर अरकान शामिल। पाकिस्तानी वफ़द शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज़ जनाजा में शिरकत करेगा। वज़ीर आज़म ने ताज़ियती किताब ने अपने तासुरात भी कलमबंद किए। ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों से ताज़ियत की। कहा, शहीद सुप्रीम लीडर की बसीरत, हिकमत और दूरअंदेशी बेमिसाल थी। उन्होंने कई दिहाइयों तक ईरानी कौम की रहनुमाई की। शहीद रहबर इनकलाब के जनाजे से मुतल्लिक़ कौमी कमेटी के सेक्रेटरी ने कहा कि आज मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और अहदेदारान ने शहीद अली खामेनी को खिराज अकीदत पेश किया। आज सुबह 6 बजे ईदगाह इमाम खामेनी के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। 5 जुलाई को शहीद रहबर और घराने के दीगर शहदा की नमाज जनाजा अदा की जाएगी और 6 जुलाई को जलूस जनाजे में अंदरून और बैरून मुल्क से लोग शरीक होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। शहीद आयतुल्लाह खामेनी की ईरान के लिए खिदमत को खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ की ईरान आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ईरान के वज़ीर दिफा और आला सिविल और मिलिट्री हुकाम ने भी इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत के बाद वतन वापस रवाना। ईरानी शुरा निगहबान का रहबर इनकलाब शहीद आयतुल्लाह खामेनी को खिराज अकीदत। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ समेत ईरानी हुकूमत के अहम अहदेदारान की शिरकत। दुनिया भर से तेहरान आए वफूद का भी शहीद अली खामेनी को खिराज अकीदत। सऊदी अरब, रूस, चीन, इंडोनेशिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरकारी वफूद पहुँच गए। नमाज जनाजे में कई सरबराहान मुमलिकत समेत 100 ममालिक के मंदूबीन शरीक होंगे। नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अपने वालिद की नमाज जनाजे में शिरकत नहीं करेंगे। नमाज जनाजे के बाद जसद खाकी तेहरान से कुंभ नजफ और करबला ले जाया जाएगा। मैयत वापस लाकर आयतुल्लाह खामेनी को मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। जलूस जनाजे में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्की। ईरानी हुकूमत का 8 जुलाई को मुल्क भर में स्ट्रोक का ऐलान। तेहरान स्क्वायर में खामेनी से मंसूब इलामती मुट्ठी नस्ब कर दी गई। हमने ईरान को ताकतवर तरीन हमले के जरिए मुकम्मल नाकामी से दोचार किया, जबकि वेनेजुएला को एक दिन में शिकस्त दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका अमन का ख़्वाह लेकिन किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज़ादी के दिफा के लिए कम्युनिज्म का मुकाबला ज़रूरी है। अमेरिका से बेहतर काम दुनिया में किसी मुल्क ने नहीं किया। हमारी कौम कामयाब दुनिया के लिए मुनफरिद मिसाल बन गई। हमने इंसानियत की सबसे ज़्यादा खिदमत की। सेव अमेरिका एक्ट पास हो गया तो 100 साल तक रिपब्लिकन हार नहीं सकेंगे। हमारा तरक्याती मॉडल दुनिया में मुनफरिद हैसियत इख्तियार कर गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ के उज़्बेकिस्तान के स्पीकर से मुलाकात। बाकर कालिबाफ का कहना है कि जंग के बाद सूरत हाल बदल चुकी है। अमेरिका को तिजारत के मामले में मौजूद हक़ाइक़ को तस्लीम करना होगा। खलीज फारिस और आबना हुर्मुज़ में ईरान और ओमान के मुश्तरका इंतजाम और ख़ित्ते में अमरीकी शरारतों में कमी के साथ ट्रांजिट ताउन की तरक्की के लिए बेहतरीन मौक़े पैदा होंगे। पाकिस्तान और ईरान की मोहब्बत दो तरफा है। दो तरफा मोहब्बत ना होती तो हम कभी पाकिस्तान की सालिसी कबूल न करते। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान की सालिसी के किरदार पर हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान और ईरान की दो तरफा मोहब्बत हमेशा बाकी रहेगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरान के दौरे के बाद तुर्किया पहुंच गया। तुर्क एयरपोर्ट पर तुर्क वज़ीर तिजारत, पाकिस्तान के सफ़ीर और दीगर हुक्काम ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ तुर्क सदर के दौरे की दावत पर इस्तांबुल पहुंचे हैं। मुलाकात में पाक तुर्क दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई अमन अमान से मुतल्लिक सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात अब्दुल्ला तारड़ भी शहबाज शरीफ के हमरा हैं। बलूचिस्तान में अलमनाक हादसा, योग में बस खाई में जा गिरी। 40 मुसाफिर जाम बहक, 8 अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार बस में अपने मुसाफिरों के अलावा एक खराब होने वाली दूसरी बस के मुसाफिर भी सवार थे। योब और डीए खान के दरमियानी इलाके दानासर में हादसा पेश आया। पुलिस के मुताबिक क्वेटा से पेशावर जाने वाली बस को हादसा ब्रेक फेल होने के बाद पेश आया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन शाहिद रिंद का कहना है कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक बस में मामूल से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। मुकम्मल तहकीकात के बाद हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएंगे। वाक़े में जख्मी मुसाफिर का कहना है कि क्वेटा से पेशावर के लिए बस में रवाना हुए थे। ड्राइवर ने मुसाफिरों को बताए बगैर बस में डीजल लोड किया। बलूचिस्तान की आखिरी चेक पोस्ट पर बस से डीजल उतारा गया। इस पर मुसाफिर और ड्राइवर में तलखलामी भी हुई। इस वाक़े के कुछ देर बाद मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। होश आया तो हर तरफ जख्मी और लाशें पड़ी थी। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का योग में बस हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। जख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ। मुतल्लिका इदारों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। आसिफ जरदारी ने कहा कि इस संतोनाक सानहे पर पूरी कौम मुतासरा खानदानों के गम बराबर की शरीक है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेरी हमदर्दियाँ अफसोसनाक हादसे में अपने प्यारों को खोने वाले खानदानों के साथ हैं। मुतल्लिका हुकाम आइंदा इस तरह के हादसा की रोकथाम के लिए मुअस्सर इक़दाम करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। हादसे के असबाब और तमाम हक़ाइक़ पर जामे रिपोर्ट तलब। जिम्मेदार अनासर का तयन कानून और हक़ाइक़ की रोशनी में किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड स्कूलों के खिलाफ शिकंजा कस दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। लाहौर में गैर रजिस्टर्ड 744 स्कूलों को नोटिस जारी। इंतजामिया को 3 दिन में जवाब जमा कराने की हिदायत। कहा 3 दिन में रजिस्टर्ड न कराने पर कार्रवाई होगी। बगैर रजिस्ट्रेशन स्कूल चलाने पर 3 से 40 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है कि बच्चों की जिंदगियों से तालीम अहम नहीं। अकेडमी मालिकान तमाम SOPs पूरे करें। वज़ीर आला ने तमाम मामलात पर नोटिस लिया है। अब रज़ाकाराना तौर पर पढ़ाने वालों को भी फिटनेस सर्टिफिकेट लेने होंगे। वालिदैन गैर रजिस्टर्ड अमारतों में अपने बच्चों को न भेजें। रावलपिंडी ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड पिछाड़। कमिश्नर, CPO, डिप्टी कमिश्नर और ADC रेवेन्यू के तबादले कर रही है। पंजाब हुकूमत की जानिब से नई तैनातियों के नोटिफिकेशन जारी। CPO रावलपिंडी सैयद खालिद महमूद हमदानी तब्दील, हसन मुश्ताक सुखेरा को लगा दिए गए। कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक भी तब्दील। DC रावलपिंडी हसन वकार चीमा को हटाकर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर को डिप्टी कमिश्नर लगा दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कैप्टन रिटायर्ड शहरियार शिराजी की जगह कैप्टन रिटायर्ड तैयब समी खान ने ले ली।